बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दुनिया जिस मुल्क को इसराइल के नाम से जानती है, मुसलमान उसे सहूनी रियासत कहते हैं। क्या ये सिर्फ एक सियासी इस्तिलाह है या एक तल्ख हकीकत है? आइए इस वीडियो में जानते हैं इसराइल के असली चेहरे को। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1897 में यूरोप में एक तहरीक शुरू होती है सहूनियत के नाम पर, जिसका बानी थियोडोर हर्त्ज़ल है। इस तहरीक का मकसद ये था कि यहूदियों को जो दुनिया भर में मुख्तलिफ़ जगहों पर आबाद हैं वहाँ से उठाकर फ़लस्तीन में लाना, क्योंकि ये लोग फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस पर अपना मजहबी हक़ समझते थे। तो इसकी बुनियाद पर इस थियोडोर हर्त्ज़ल ने अपनी इस तहरीक में साजिश तैयार की और उस साजिश के नतीजे में फ़लस्तीन के अंदर आकर आबादी शुरू कर दी। 1948 में बरतानवी साम्राज्य की मदद से और मगरबी ताकतों की मदद से ये रियासत कायम की गई और इस तरह फ़लस्तीन के जिगर पर इसराइल का एक खंजर मारा गया। दुनिया भर से जहाँ जहाँ यहूदी मुंतशिर थे उनको उठाकर फ़लस्तीन में लाया गया। फ़लस्तीनियों की जगह जबरन उनसे हासिल की गई और उनको वहाँ से बेदखल कर दिया गया और इन ज़ालिमों को लाकर वहाँ बिठाया गया। ये सिलसिला चलता रहा। मुसलमान इसीलिए इसको इसराइल नहीं कहते, इसको सहूनी रियासत कहते हैं, क्योंकि ये है ही सहूनियत की पैदावार। ये कोई कुदरती मुल्क तो है नहीं, इसलिए ये सहूनी रियासत है। ये सहूनी तहरीक के पेश नज़र मार्ज़ वजूद में आई, फ़लस्तीनियों से उनका मुल्क छीन कर एक रियासत बनाई गई। इस सहूनी रियासत की रियासती पॉलिसी सरासर मजहबी है, यानी इनकी रियासत की पॉलिसी ये है कि यहूदी मज़हब को आबाद करना है, उसको प्रमोट करना है और ये मुल्क सिर्फ़ यहूदियों के लिए है। यहूदी शख्स के अलावा और किसी के लिए इस मुल्क में कोई हुकूक हासिल नहीं है। कोई शख्स इस मुल्क के अंदर रहकर बुनियादी हुकूक का हामिल नहीं। किसी गैर यहूदी के लिए सेहत के हुकूक नहीं हैं, तालीम के हुकूक नहीं हैं, कानून के हुकूक नहीं हैं। यहूदियत के अलावा और जितने मज़हब हैं उनको अक़लियतें करार देकर उनके साथ नारवा सलूक रवा रखा जाता है। नस्ली इम्तियाज़, दीवार फासल, जबरी बस्तियाँ और छोटे बच्चों की गिरफ्तारियाँ ये यहूदियत के असली जहानत और जहनीत की अक्कासी करती है। मुसलमान इसको सहूनी रियासत क्यों कहते हैं? यह नाजायज़ कब्ज़े की जगह है। ये ख़ित्ता मुसलमानों का था, फ़लस्तीनियों का था, उनसे छीना गया, उसकी जगह पर यहूदियों को आबाद किया गया। फिर ये नाजायज़ रियासत है, कब्ज़े की जगह है और यहूदियों ने यहाँ पर आकर मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस शरीफ की तौहीन और बेअत भी की, शिआर इस्लाम की बेअत भी की। तो ये सिर्फ़ एक मुल्क नहीं है, ये एक नज़रिया है जो बदमाशी का नज़रिया है और जो प्रोपेगेंडे का नज़रिया है, जो यहूदियत के अलावा हर किसी को मार डालने का नज़रिया है। आप देख लें पिछले 2 सालों से फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। गज़ा के ऊपर कौन सा जुल्म है जो रवा नहीं रखा गया। छोटे मासूम बच्चों से लेकर ख़वातीन, बूढ़ों और सिविलियन आबादी तक सबको शहीद किया गया। हज़ारों की तादाद में बच्चे शहीद किए गए। जो ज़ख्मी हैं उनको इलाज मुआवजे के लिए हस्पताल की ज़रूरत होती है, तो हस्पतालों पर बम्बारमेंट करके हस्पतालों को तबाह बर्बाद करके रख दिया गया। वहाँ के स्कूलों को, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को तबाह कर दिया गया। पूरा मुल्क खंडर बना दिया गया और फिर भी उनके दिल को अभी तक सुकून और चैन नहीं है और अब पंगा ले लिया है ईरान के साथ। तो याद रखिए कि ये जंग ईरान की इसराइल के साथ नहीं है, ये एक नज़रिए की दूसरे नज़रिए के ख़िलाफ़ जंग है। तो अगर उम्मत मुस्लिमा आज मुत्तहिद होकर इस नज़रिए के ख़िलाफ़ खड़ी न हुई
تو یاد رکھیے فلسطین کی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو شعور کی کوئی شمع جلا سکے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے، کمنٹس بھی کریں، لائک بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔